दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे मोर पंख घर की किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ। जानिए मोर पंख से जुड़े वास्तुशास्त्र के 6 नियमों के बारे में। दोस्तों, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा, बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग भी कापी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। इसके पीछे यह मान्यता थी कि कापी किताब में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से जुड़े 6 नियमों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं, दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है तो आप गमले में भी मोर का पंख सजा कर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़रूर रखें। दूसरा है कि मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ता है। वहीं आपके घर में गृह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख ना रखें, बल्कि आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रख कर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोज़ाना तकिए के नीचे सफाई करके ही फिर से मोर पंख रखें। तीसरा नियम कहता है, कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान ना रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगला नियम कहता है, कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको मोर पंख को उसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही कई लोग अपने करीबियों को मोर पंख भी गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज़ को उपहार में देने से बचना चाहिए। आप अगर घर में मोर का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। इसके साथ ही कई लोग अपने फ़ायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से भी नहीं चूकते। ऐसा कामना हर तरह से गलत होता है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचना भी देता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मोर पंख के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।